तो बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो आप भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बाबा के बात से एकदम समर्थन करते हैं। बिल्कुल समर्थन करते हैं, और मतलब इसी समर्थन करने के लिए 4 बजे सुबह में दरभंगा से चल के यहाँ पहुँचे हैं। बाबा अभी तक नहीं आए, बाबा के सामने आज अर्जी लगाएंगे, पर्ची खुलवाएंगे। देखते हैं क्या होता है, ये तो भाग्य पे निर्भर करता है। कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जरूरी है, अगर टाइम टाइम पे आकर के हम लोग को मतलब बच्चों को इतना उत्साह बढ़ाएगा तो धर्म के प्रति हम लोग को झुकाव होगा। किसको देखने आई है, रामभद्राचार्य को या और धर्म नहीं है, पंथ है, रिलीजन है। धर्म तो सिर्फ हिंदू ही है, सनातन है। और सब बाकी धर्म सिर्फ पंथ है? रिलीजन है, रिलीजन है। रिलीजन और धर्म में थोड़ा फर्क बताइए, क्योंकि लोग समझ हम आपको बतावें कि जैसे इस्लाम में यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, 3 रिलीजन हो गया। वैसे ही हिंदू सनातन में बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, ठीक है। तो ये सब सनातन का पार्ट हुआ और वो इस्लाम का पार्ट हुआ, यही अंतर है। अभी हमारी मौजूदगी बिहार के पटना शहर में है, और पटना शहर का ये गांधी मैदान है, और आज 6 तारीख है, और यहाँ पे आज सनातन महाकुंभ के नाम से एक भव्य और बहुत ही बड़ा हिंदुत्व को इकट्ठा करने के लिए मंच तैयार किया गया है, जिसमें तमाम देश के सबसे बड़े साधु संत जैसे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, रामभद्राचार्य और ना जाने कितने तमाम संत आ रहे हैं। अब इस सभा का मैसेज क्या है, बात करने का उद्देश्य क्या है, हम यहाँ पे तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे कि इन सभा में ये लोग क्या करने आए हैं और किसको देखने आए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर मेरा नाम साहिल कुमार मिश्रा हुआ सर। स्काउट गाइड से? यस सर। यहाँ पे आज ड्यूटी कर रहे हैं? यस सर। तो अपने आप को सौभाग्य महसूस कर रहे हैं कि इतने बड़े चीज कर रहे हैं, बिहार के पावन धरती पे इन जैसे महापुरुष कदम रख रहे हैं, बहुत स्वाभाविक महसूस कर रहे हैं हम सर। किसको देखते हैं? धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जानते हैं आप? सर हाँ, उनको तो हम जानते हैं, जो पर्ची खोलते हैं सर, पर्ची खोलते हैं। क्या आपका भी आज पर्चा खुलने वाला है? सर वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन भगवान जी लगाए? अर्जी तो लगाए नहीं है सर, अभी लगाना चाहते हैं। क्यों जरूरी है इतना बड़ा ये सनातन को जगाने के लिए कार्यक्रम रखा गया? क्या इसकी आवश्यकता थी, क्या इसकी जरूरत है? हाँ जरूरत है, लेकिन आज के जितने भी इंसान हैं उनके मन में गलत भ्रम हो गया है हिंदू धर्म के बारे में। इसलिए हिंदू धर्म को जगाने के लिए ये सब करना ही पड़ेगा, और बढ़ चढ़ के करना पड़ेगा। जरूरी है। आज लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि यूथ के अंदर सनातन को लेकर, हिंदुत्व को लेकर जानकारी नहीं है, और वो लोग हिंदुत्व को नहीं जान पाए, तो इस चीज को बढ़ाने के लिए ऐसा कार्यक्रम किया। यस सर, सही बात। चलिए और भी लोग हैं, इनसे बात करेंगे। आंटी जी हमारे साथ है, क्या नाम हुआ? निभा देवी। कहाँ की रहने वाली? दरभंगा से। दरभंगा से। आप सिर्फ बाबा को देखने आई हैं? नहीं, बाबा को ना, अपना धर्म को देखने आई हूँ। धर्म में मतलब उत्साह है हम लोगों को धर्म पे। हम लोग को पूर्वज बता रहे थे, तो धर्म को जितना आगे बढ़ाना है बढ़ाइए, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। तो ऐसा बोला जा रहा है कि जो नया जनरेशन है उसमें धर्म को लेकर, हिंदू धर्म को लेकर जानकारी कम है, इसलिए कार्यक्रम जरूरी है। आपको भी लगता है कि नए जनरेशन में हिंदुत्व को लेकर जागरूकता नहीं है? कम तो नहीं है, लेकिन फिर भी आजकल के बच्चे उतना ध्यान नहीं देते हैं। तो जरूरी है, अगर टाइम टाइम पे आकर के हम लोग को मतलब बच्चों को इतना उत्साह बढ़ाएगा तो धर्म के प्रति हम लोग को झुकाव होगा। किसको देखने आई है, रामभद्राचार्य को या धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को, या बहुत तमाम बड़े बड़े संत? पूरे हमारे जितना सनातनी धर्म का दिव्य तुल्य महारथी, धर्म को उत्साह करने वाले, मनोबल बढ़ाने वाले सबको, श्रेष्ठ नेतृत्व को, सबको हम लोग देखने हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं। और हम लोग चाहते हैं जो जितना हम लोग का धर्म आगे बढ़ेगा उतना सही है। हो सकता है जो हमारे जो धर्म को विस्तार करने वाले हैं, आगे टाइम में हम लोग का हिंदू राष्ट्र भी मिल जाए। हिंदू राष्ट्र जरूरी है आपके हिसाब से? हाँ जरूरी है। क्यों जरूरी है हिंदू राष्ट्र? क्यों नहीं जरूर, हमारे सनातनी को तो बढ़ाना चाहिए ना, धर्म बढ़ाना चाहिए, तो हम लोग को तो हिंदू राष्ट्र जरूरी है। धर्म बढ़ाने के लिए हिंदू राष्ट्र बनाना जरूरी है। तो ऐसा दूसरे कास्ट के लोग कहते हैं, जो दूसरे धर्म के हैं, वो बोलते हैं कि सनातन हिंदू राष्ट्र नहीं होना चाहिए क्योंकि हमको यहाँ पे जगह नहीं मिलेगी। उनके बारे में आप? क्यों नहीं मिलेगी? यहाँ पे हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, वो तो कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। किसी को छोड़े हैं? सबको साथ लेके चलते हैं। ये तो नहीं है जो हम हिंदू को कुछ देते हैं और मुस्लिम को नहीं मिलता है, दूसरे जाति को नहीं मिलता है। सबका साथ, सबका विकास होता है। आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र जरूरी है?
बिल्कुल ज़रूरी है क्योंकि देखिए आज के जनरेशन में जैसा कि आपने पहले भी बताया कि आज के जनरेशन के जो लोग हैं वो मतलब काफ़ी ज़्यादा धर्म से उनका कुछ दूरी हो चुका है, ठीक है। आप ऐसा मानते हैं कि आज के जनरेशन को धर्म से जुड़ी? बिल्कुल मानते हैं क्योंकि आज के जनरेशन के हम भी हैं और मतलब जैसा कि हम अपने समाज में देख रहे हैं आजकल में, तो मतलब लोगों को धर्म से थोड़ा सा दूरी हो गया है, ठीक है। तो बीच बीच में इस तरह का कार्यक्रम होना भी आवश्यक है और हम दरभंगा से आए हुए हैं और यहाँ सीधा समझिए कि हम आए हैं इस महाकुंभ में स्नान करने के लिए, डुबकी लगाने के लिए। उस महाकुंभ में नहीं गए तो इसी महाकुंभ में आ गए हैं कि आज यहाँ पे स्नान? बिल्कुल बिल्कुल, इलाहाबाद हम किसी कारणवश नहीं जा पाए थे तो इसलिए हम इस महाकुंभ में डुबकी लगाने आए हैं और अपने आप को समझ रहे हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि आज हम यहाँ पे आ पाए। विपक्षी पार्टी कह रही है, विपक्षी दल कह रहे हैं कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, इसका चुनाव से पहले ऐसे बड़े कार्यक्रम का कराना लग रहा है कि राजनीतिक कार्यक्रम। देखिए विपक्षी क्या कहती है नहीं कहती इसे हम लोग को लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ देखिए इस तरह से चुनाव तो मतलब पूरे भारतवर्ष में हमेशा चलता ही रहता है, तो मतलब धर्म का काम रुक जाए क्या? मतलब ऐसा संभव नहीं है ना। तो मतलब चुनाव भी चल रहा है, धर्म का काम भी चल रहा है, दोनों जरूरी है देश के लिए और दोनों हो रहा है। इसमें विपक्षी चुनाव का और इससे कोई ताल्लुकात नहीं? बिल्कुल नहीं, विपक्षी के पास कुछ एजेंडा बचा नहीं है तो कि धर्म को चुनाव से जोड़ रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को देश से जोड़ रहे हैं, धर्म से जोड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। पूरे देश में हमेशा चुनाव चलते ही रहता है 365 दिन, तो मतलब और साथ ही साथ धर्म का भी आवश्यकता है, इसलिए दोनों चीज़ मतलब बराबर चलना चाहिए। तो बाबा कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाना चाहिए, तो आप भी कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बाबा के बात से एकदम समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करते हैं और मतलब इसी समर्थन करने के लिए 4 बजे सुबह में दरभंगा से चल के यहाँ पहुँचे हैं। बाबा अभी तक नहीं आए, बाबा के सामने आज अर्जी लगाएंगे, पर्ची खुलवाएंगे? देखते हैं क्या होता है, ये तो भाग्य पे निर्भर करता है। चलिए, और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे। यहाँ पे एक भाई साहब बैठे हैं। क्या नाम हुआ बाबा जी आपका? कृष्ण भगवान झा, कहाँ के रहने वाले हैं? दरभंगा। आप भी दरभंगा से हैं सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने? जैसे वो बता रहे हैं कि हम उस महाकुंभ में स्नान नहीं करने गए, तो इस महाकुंभ में आ गए हैं कि बाबा का दर्शन हो जाएगा, मेरा स्नान हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो क्या आपको लगता है कि बाबा हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, हिंदू राष्ट्र जरूरी है भारत में? जरूरी है। क्यों जरूरी है, थोड़ा इसको विस्तार से बताइए, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि हिंदू राष्ट्र आ जाएगा तो और सब धर्म के लोग हैं उनको इस देश में खतरा हो। आप क्या मानते हैं ऐसा होगा? और धर्म नहीं है, पंथ है, रिलीजन है। धर्म तो सिर्फ हिंदू ही है, सनातन है, और सब बाकी धर्म सिर्फ पंथ है। रिलीजन है, रिलीजन है। रिलीजन और धर्म में थोड़ा फर्क बताइए, क्योंकि लोग समझ हम आपको बतावें कि जैसे इस्लाम में यहूदी हो गया, ईसाई हो गया, 3 रिलीजन हो गया। वैसे ही हिंदू सनातन में बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू, ठीक है। तो ये सब सनातन का पार्ट हुआ और वो इस्लाम का पार्ट हुआ, यही अंतर है। वो भी तो धर्म ही है ना, इस्लाम एक तो धर्म हुआ, जब इस्लाम का 3 पार्ट है। धर्म है, इस्लाम धर्म है। हाँ, और रिलीजन है उसका वो। तो वही तो बोल रहे हैं कि और लोगों को कंफ्यूजन है कि अगर हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो इस्लाम धर्म में इन लोगों को खतरा होगा देश में। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भारत में सभी लोग, भारत के लोग सहनशील रहे हैं, एक दूसरे को कोऑपरेट करने वाले रहे हैं। भारत का इतिहास रहा है कि जैसे जब कोई बाहरी लोग आए यहाँ, उनको सही ढंग से रखा गया, उनको सही ढंग से विदा किया गया। ये हमारा इतिहास रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया। क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है कि ये कार्यक्रम एक हिंदू को जगाने के लिए किया जा रहा है। आज के यूथ में, नए जनरेशन में हिंदू को लेकर जागरूकता नहीं है, उसको जगाने के लिए किया जा रहा है। तो आप क्या संदेश दें? हाँ, पश्चिमी सभ्यता के कारण हमारे नौजवान गुमराह हो रहा है, तो जिसके कारण जो है सो मतलब हमारे सभ्यता संस्कृति पर चोट पहुंच रहा है। तो इस टाइप का जो आयोजन होता है, जिसमें अपने इतिहास, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है, जिससे निश्चित रूप से आने वाले नौजवान को लाभ होगा। ऐसा कार्यक्रम जरूरी है हिंदू को जगाने के लिए? जरूरी है।